हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी यूपी टेट की अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है आपके सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या फिर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो जो ये प्रिंसिपल है सेफेलोकॉर्डवल, ये हमने वृद्धि और विकास का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको वृद्धि विकास का टॉपिक पूरा मैंने समझाया हुआ है, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सेफेलोकॉर्डवल और प्रॉक्सिमो डिस्टल हमने दो प्रिंसिपल पढ़े थे। इसमें क्या होता है, इसमें जो विकास की दिशा है वो कैसी होती है, वो होती है सिर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टॉय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। सेफेलोकॉर्डवल जो सिद्धांत है उसमें विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, सर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की। थर्ड है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, और फोर्थ है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, घुलने मिलने तथा समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सेकंड है सामाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। थर्ड है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन इसके लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड कि जनसंचार माध्यमों की जो पहुंच है वो बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। सेकंड है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। थर्ड है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, और फोर्थ है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है यहाँ पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड कि विकास की जो सटीक गति और प्रकृति है वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम विकास जो है उसको जन्म के टाइम पर ये नहीं बता सकते कि बच्चे की कितना विकास होगा, किस हद तक बच्चे का विकास होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शंस है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकताओं को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकंड है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की किसमें मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में उनकी मदद करता है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि। ऑप्शंस है बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। सेकंड है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है।
और फोर्थ है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड कि जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑप्शन है वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह विपर्य चिंतन यानी कि रिवर्सिबल थॉट नहीं कर सकता, और फोर्थ है उसका व्यवहार उद्देश्यमुखी नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, वह उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती थॉट्स की, वह विपर्य चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चा जो है जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ये चीज नहीं समझ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, सेकंड है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, थर्ड है विकास अधिगम का समानार्थक है, और फोर्थ है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है वाइगोत्स्की के द्वारा जो प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी कि वाइगोत्स्की बताते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग के बाद होता है, पहले लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ये बताते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शंस है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, सेकंड है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, थर्ड है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, और फोर्थ है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, कौन से कथन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कल्चर और सोसाइटी पर, तो इसी वजह से इन्होंने माना कि जो बच्चे हैं वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, थर्ड है संतुलन, और फोर्थ है सामाजिक अन्योन क्रिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ यानी कि सामाजिक अन्योन क्रिया। यहाँ होते हैं आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट इस प्रैक्टिस सेट के। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।